बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज जुमेरात का दिन है, बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा। अभी इस टाइम यहाँ मुल्तान में रात 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज मैं हज़रत के मज़ार पर आया था, तो यहाँ पे मुराकबे का वक्त हो गया और यहीं पर मैंने अपना मुराकबे का अमल कर लिया। इस मुराकबे में हज़रत जी मैंने एक अजीब शान देखी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मुराकबे में हज़रत जी मैं ये देखता हूँ कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये एक बहुत बड़े तख्त पर बैठे हुए हैं और साथ में आप भी खड़े हैं। मैं बहुत दूर एक साइड पर बैठकर हज़रत की तरफ देख रहा हूँ, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े तख्त पर बैठे हैं और आप इनके हज़रत के साथ खड़े हुए हैं और हज़रत के हाथ में, हज़रत शेख के हाथ में एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिस पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और वह आपको हज़रत समझा रहे हैं कि इस बंदे को इस तरह मामलात इसके करने हैं, इसको इस तरह आपने साथ चलाना है और फ़लाँ को इस तरह से तरबियत देनी है, फ़लाँ को इस तरह से चीज़ सिखानी है। ये सारी चीज़ आपको समझा रहे हैं और मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ। तो मैं हज़रत के पास जाता हूँ और हज़रत शेख को ये कहता हूँ कि क्या इस लिस्ट में मेरा भी नाम है? तो आप दोनों हज़रात, हज़रत शेख भी और हज़रत मुफ्ती साहब, आप भी मुझे देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर मैं वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ। तो हज़रत शेख फरमाते हैं कि आपके जो मुफ्ती साहब हैं इनको तो हमारे बड़ों की भी तायद हासिल है। तो मैं ये बात सुनकर हज़रत जी चुप कर जाता हूँ और फिर हज़रत शेख कहते हैं कि चलो जी अब हम भी मुराकबे में शामिल होंगे। तो इतनी सी बात होती है। फिर कुछ देर के बाद हज़रत जी, मैं हज़रत शेख से कहता हूँ कि मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, मैंने अल्लाह को देखना है। तो मुझे कहते हैं कि आसमान की तरफ निगाह उठाओ और देखो क्या लिखा हुआ है। तो मैं आसमान की तरफ निगाह उठाता हूँ, लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो आसमान और ज़मीन के साथ लग रहा होता है। लफ्ज़ अल्लाह लिखा होता है और उस लफ्ज़ अल्लाह के अंदर सारी कायनात हज़रत जी मुझे नज़र आ रही होती है। तो फिर इतने में मैं वापस सर झुका लेता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और सारे हज़रात मुराकबे में चले जाते हैं और फिर हज़रत जी हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है और फिर मैं मुराकबे से बाहर आता हूँ। अभी मैं इस वक्त हज़रत शेख के मज़ार पर हूँ और रात के 1 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है। तो ये कैफियत मैंने हज़रत जी यहाँ पर महसूस की और देखी और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है हज़रत जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कमाल है भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसीब अहमद मुल्तान से बात कर रहे हैं और आप तो बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँचे हुए हैं। उनके मज़ार अक़दस का नज़ारा भी आपने हमें करा दिया है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह जो चीज़ें हमारे साथ हकीकत में होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो आपको मुकाशफे में और आपको जो है माशाल्लाह ख्वाबों में दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की इनायत पर शुक्र ही कर सकता हूँ और कोशिश ही कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन अकाबिरीन उम्मत के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उम्मत की इस्लाह और इरशाद के लिए जो कोशिशें, जो चाहत, जो तड़प है मेरी, वो उसको पूरा करने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि कल रोज़े हशर के अंदर इन बड़ों के सामने जाएँ तो रुस्वा ना हो, शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें देख कर खुश हो जाएँ कि जो काम ज़िम्मे लगाया था वाकई तुमने उसका हक़ अदा कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा मुकाशफा देखा है। और वाकई जो हमारा जो मुराकबा होता है, यानी न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 2:30 बजे से 3 बजे तक, माशा उसके समरात और अनवारात आप पर ज़ाहिर हुए हैं और इसमें वाकई सब नाजरीन के लिए दर्स इबरत है कि वो इस जो है वो मुराक़िब के अंदर शरीक हों कि बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कि हम भी उसके अंदर मुराक़बे में शरीक होते हैं। ये बात मैं बार बार कह रहा था कि वक़्त के औलिया कामिलीन, आरिफीन मुत्तकीन और अक़ताब आलम जो है ये इसके अंदर शरीक होते हैं और क़ुलूब से क़ुलूब जुड़ते हैं और अनवार इलाही उन क़ुलूब से गुज़रते हैं। जो ये मुराक़बे कर रहे हैं उनके ऐसे ऐसे मुकाशफ़ात हैं,
टीवी के मुख्तसर वक्त में तो वो बयान भी नहीं किया जा सकते और लोगों की कॉल्स भी नहीं मिलती। हाँ, बस वक्त मुझसे वो मिल जाते हैं किसी कॉल के ज़रिए, तो अपने हैरान कुन जो है हक़ाइक़ हम पर खोलते हैं, असरार खोलते हैं। ऐसे ये मुराकबा जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप जहाँ जहाँ दुनिया में वक्त निकाल कर ये आधा घंटा ज़रूर मुराकबा करें। और अब तो मैंने जैसे बताया कि लतीफ़ा अख़फ़ा का मुराकबा चल रहा है और लतीफ़ा अख़फ़ा को निस्बत ख़ास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलायत मुहम्मदिया का फैज़ इसके ज़रिए से नसीब होता है। और मैंने बताया कि ये दोनों पिस्तानों के दरमियान जो है ये ऊपर की तरफ जो है इस जगह पर ये मुकाम है इसका लतीफ़ा जो है अख़फ़ा का। और लतीफ़ा अख़फ़ा जो है ये किस लिए होता है? बराए दफ़ा किब्र व फ़ख्र, फ़ख्र और किब्र को तोड़ने के लिए ये मुराकबा किया जाता है। और तरीक़ा मैंने बता रखा है कि मुराकबा करके यूँ बैठ जाए, ज़बान से कोई ज़िक्र नहीं करना, बस ख्याल की ज़बान से बस अल्लाह अल्लाह का तसव्वुर करना है, ज़बान से कुछ नहीं। और तस्वुर बांधना कि अल्लाह का फैज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वह क़ल्ब अतर पर उतरा और वहाँ से ये नूरानी फैज़ आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ सारे नबियों से गुज़र के हमारे सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बुज़ुर्गों के क़ुलूब से गुज़र के मेरे क़ल्ब यानी मुफ्ती मुनीर अहमद खून के जो है वो ये क़ल्ब से होके हमारे लतीफ़ा अख़फ़ा में दाखिल हो रहा है, मेरे क़ल्ब से होकर लतीफ़ा अख़फ़ा के अंदर दाखिल हो रहा है। और ये लतीफ़ा अख़फ़ा उस खुशी में अल्लाह 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 का जो विर्द कर रहा है। ये तसव्वुर बांधा उस अल्लाह अल्लाह की आवाज़ को आपने ये सर झुका के सुनना कि अल्लाह अल्लाह की आवाज़, कभी टिक टिक की आवाज़ आएगी, कभी अल्लाह अल्लाह की वाक़ई आवाज़ आएगी, कभी यहाँ चुभन महसूस होगी, कभी यहाँ दबाव महसूस होगा, कभी यहाँ पर जुम्बी महसूस होगी। ये सब अलामत इस बात की कि ये लतीफ़ा रोशन हो रहा है अल्लाह के नाम से और अल्लाह के नाम से जो है वो जो रतबुल लिसान है गोया कि ये नियत करके करना है। तो ये जो हुआ है कि हमारा ये वो लतीफ़ा अख़फ़ा का मुराकबा दुनिया में चल रहा है जिसके अनवारात मुकाशफात जो है ये अभी जो है वो हमारे हसीब अहमद साहब ने बतलाए हैं कि अब तक के मुराकबे जो हो रहे हैं उसके कैसे अनवारात हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की अता फरमाए और इल्म मार्फत की मनाजिल तय करती चले जाएँ। और जैसे शेख बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे बारे में मुझे नाकारा के बारे में फरमाया कि इनको तो हमारे बड़ों की भी तायद हासिल है, ज़ाहिर उनके बड़े ऊपर से चले आ रहे हैं माशाल्लाह और सारी लिस्ट आपको पता ही है। तो खुद सबसे बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद मोहब्बत और निस्बत हासिल है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत और नेमत है। पर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस निस्बत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया हज़रत।